लगता है सर 2024 में रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा राजस्थान में? मैडम देखिए, राज बदलेगा और 100% बीजेपी सरकार बनेगी राजस्थान में। चेहरा चेंज होगा राजस्थान में सीएम का। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चेहरा चेंज होना चाहिए। बीजेपी से भी चेहरा चेंज होना चाहिए। वसुंधरा राजे को क्यों नहीं ला रही है बीजेपी? मैडम देखिए, वसुंधरा राजे ने राज किया, बढ़िया काम किया है, पर अभी जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से बीजेपी में 3 उम्मीदवार होने चाहिए। जैसे अभी फ्रंट पे आ रही है दिव्या कुमारी, बाबा बालकनाथ और मैडम वसुंधरा। और राजस्थान में एक योगी दोबारा से आना चाहिए। जैसे यूपी के अंदर जो योगी है ना, वैसा ही योगी बाबा बालकनाथ को आना चाहिए राजस्थान में। राजस्थान में बाबा कांग्रेस सरकार की तरफ से कौन उम्मीदवार हो सकता है? कांग्रेस सरकार की तरफ से गहलोत साहब बोल रहे हैं कि मैं उम्मीदवार हूँ, पर गहलोत से बढ़िया उम्मीदवार कांग्रेस की सरकार में होना चाहिए पायलट साहब को। पायलट साहब एक यंग और बढ़िया लीडर है। उसके अलावा कोई हो सकता है कैंडिडेट सचिन पायलट के अलावा? पायलट साहब के अलावा जैसे सीपी जोशी जी हैं, वो भी पुराने लीडर हैं। उसके अलावा तो और कोई कैंडिडेट है नहीं थे कांग्रेस। क्या काम किए कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में? आपकी आकांक्षा पे पूरे उतरे कि नहीं उतर पाए? कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया, केवल अरविंद केजरीवाल की तरह फ्री का बांटा है पब्लिक को और आपसी भेदभाव करा है, और कुछ नहीं किया। आपसी भेदभाव की बात करें, आपसी भेदभाव क्या किया है उन्होंने? आपसी भेदभाव ही कर रही है सरकार। अब यह तो ओपनली तो क्या बोलूं। बोल सकते हैं ना सर, जो भी आपका मत हो आप बोल सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है, पर गहलोत सरकार नहीं आएगी अगली बार। जातिगत आधार पे जनगणना कराने की बात कर रही है कांग्रेस सरकार, ये सही है क्या? नहीं, सही है, जातिगत आधार पर होना चाहिए, जनगणना होनी चाहिए, सही सर है। जनता में आक्रोश नहीं आएगा जिसकी जनगणना यानी जातिगत आधार पे जिसकी यानी कि संख्या में ज्यादा होगी, जाति के आधार पे वो अपनी वो सीटें ज्यादा मांगेंगे या नहीं, कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम, ऐसा होना नहीं चाहिए कि सीटें जो जितनी जातिगत आधार पर पूरे इंडिया में होनी चाहिए जनगणना। पूरी इंडिया में होनी चाहिए जनगणना। तो ये बीजेपी लागू नहीं करेगी, ये सिर्फ कांग्रेस सरकार ही लागू करेगी, ऐसा कुछ? नहीं, नहीं, बीजेपी भी चाह रही है कि जनगणना होनी चाहिए। जनगणना होनी चाहिए, जातिगत आधार पे जनगणना होनी चाहिए। नहीं, जातिगत आधार पे नहीं हो, पर जनगणना होनी चाहिए। पर कांग्रेस सरकार जातिगत आधार पे कर रही है सर जनगणना। नहीं, जातिगत आधार पे नहीं होनी चाहिए जनगणना। जातिगत आधार पे तो फिर आपसी माहौल बिगड़ता है। आपसी माहौल बिगड़ता है ना। क्या नाम है सर आपका? मेरा छोटू राम है। तो राम है। क्या लगता है राजस्थान में क्या माहौल है इलेक्शन को लेके? माहौल ये है कि बीजेपी आनी चाहिए। माहौल सही है, बीजेपी से सही है सरकार। बीजेपी से सही है? क्या काम किए बीजेपी ने? 3-4 काम बता दीजिए। सब चीज करती है बीजेपी। अच्छा। गरीबों को काम करती है, सबका काम कर रही है, रोडों को काम कर रही है, लाइटों का काम कर रही है, सब चीजों का काम कर रही है। अभी तो साफ सुथरा काम हो रहा है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है अभी तो। कांग्रेस सरकार है, काम नहीं करते, उनके नेता नांगड़ा ऐसे ही है। क्या काम नहीं किया आपने? कुछ नहीं किया काम। नेता नांगड़ा क्या है, खाते हैं और मजा करते हैं और क्या करते हैं, जनता को नहीं संभालते हैं। बीजेपी ने क्या काम किया आपके लिए? कुछ नहीं किया हमारे लिए। बीजेपी बीजेपी तो खूब किया काम। क्या काम किया? 1-2 काम बता दीजिए। लाइट दे दिया, गरीबों को राशन पानी दे रहे हैं, पैसे टक्कर दे रहे हैं, सब चीजें दे रहे हैं, सब चीज को दे रहे हैं। वो तो गहलोत सरकार भी दे रही है ना। गहलोत सरकार दे रही है, गहलोत सरकार से थोड़ी है, केंद्र से आ रहा है। गहलोत सरकार कहाँ से दे रही है? कोई घर से थोड़ी दे रही है। मतलब भारत सरकार दे रही है। भारत सरकार दे रही है। और ये तो उनके मंत्री होते हैं ना, एमएलए तो ये तो लूटते और खाते हैं कांग्रेस वाले, तो किसी जनता को नहीं संभालते हैं। अब तक कोरोना के अंदर कोई कांग्रेस का नेता आया था कि कोई संभालने के लिए? बीजेपी के नेता तो आते हैं कभी कभी, सबको संभालते हैं। बीजेपी हिंदूवाद करती है सब बोलते हैं सर। नहीं, नहीं, सबको तो चलाती है, तो वोटों के चक्कर है, सबको लेके चल रही है। हिंदू मुस्लिम सबको लेके चल रही है। ये तो दुनिया वोटों के लिए लड़ा रही है। एमएलए लड़ा रही है, नेता लड़ा रही है, और जनता एक ही है। मुसलमान भी एक है तो हिंदू भी एक ही है। सब एक है। बीजेपी के लिए सब एक ही है। जैसे ये तो कांग्रेस वाले करते हैं, भाई मुसलमान है ये हिंदू, उनको हाथ को कांग्रेस वाला नियम वोट ज्यादा देते हैं, इसलिए करते हैं। और बीजेपी के लिए सब लिए मुसलमान भी सही है तो हिंदू भी सही है। महंगाई बढ़ रही है, क्या लग रहा है? महंगाई घट रही है, अभी धीरे धीरे घट रही है। घट रही है धीरे धीरे। 9 साल में नहीं घटी सर, अब कैसे घट रही है? अब घट रही है। मोदी सरकार सब जगह जाम लगा दिया ना, हर जगह के बस छापा पड़ने लग गया, परचून में अंदर सबको ध्यान देने लग गया मोदी सरकार ने,
पहले सरकार ध्यान नहीं दे रही थी, अब सरकार ध्यान देने लगी। तो वापस बीजेपी आएगी क्या लगता है? वापस बीजेपी आएगी 100%। राजस्थान में भी और भारत में भारत में आएगी बीजेपी 100% आएगी। मोदी जी वापस से प्रधानमंत्री हाँ, बनेंगे? मोदी जी वापस बनाएंगे। मोदी जी का टालने वाला भी नहीं है और मोदी जी जाएंगे भी नहीं। योगी जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? योगी जी का काम उल्टा है, उनका तो उधर तो बहुत सही चला रहे हैं, वो भी काम बहुत बढ़िया चला रहा है। उधर को जनता को सुधार दिए, जैसे गुंडागर्दी थी उनकी सबको सुधार के और सही लैंड पे चला रहे हैं वो। मोदी जी को 10 साल हो गए, क्या लगता है योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? हाँ, योगी जी को नहीं, मोदी जी को बननी चाहिए। मोदी जी क्या जनता को जानते हैं, जनता मोदी जी को जानते हैं। योगी जी क्या योगी जी तो क्या गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं, ये जनता को लेकर चल रहे हैं मोदी जी। जनता का व्यवहार को जानते हैं, ये गुंडागर्दी को जानते हैं, सबको जानते हैं। मोदी जी आएंगे, सर ने तो कह दिया। साहब इतने पैसे फीस जमा कराओ तब जाके एडमिट लेंगे, आज फ्री में एडमिट लेते हैं, ऐसे कौन लेता है? हाँ, और देखो गहलोत ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया क्या काम किया आप बताइए? है। क्या काम किया? 3-4 अच्छे काम बता दीजिए। एक तो ये जो अपने मतलब स्वास्थ्य के प्रति मतलब लोगों के जो किया है ना, तो वो बहुत अच्छा किया है। जैसे फ्री में बुजुर्ग लोग है, ये है दवाई लेके आ जाते हैं, उनको किसी से वो करने की जरूरत नहीं है, अपना आधार कार्ड दिखाओ लो साहब दवाई, तो उसके अंदर है, पैसे नहीं लगते। तो बुजुर्ग लोग तो यही रखते हैं कि ठीक है हमारे लिए बहुत अच्छा काम, हम भी जाएंगे तो हमारे पैसे थोड़े लगेंगे दवाई के लिए। आज फ्री दवाई मिल रही है, फ्री इलाज मिल रहा है, इंसान को क्या चाहिए? सबसे पहले तो अपने शरीर की व्यवस्था चाहिए ना। अगर शरीर सही नहीं है, शरीर ही सही नहीं है तो फिर दूसरी क्या मतलब कोई चीज काम की आएगी? तो सबसे पहले स्वास्थ्य, और जो स्वास्थ्य सही है और स्वास्थ्य का अगर कोई नेता, अगर कोई सरकार अगर अच्छी सुविधा करती है तो बहुत बढ़िया चीज है, और हम तो इसको बढ़िया मानते हैं, इसलिए हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। ये बात। और क्या योजना का फायदा मिला है आपको? और जैसे मान लो ये सब्सिडी मिली है आपको गैस में? हाँ, गैस में मिली ना, हमारे को तो नहीं मिली, लेकिन जो है इसके बीपीएल वाले? बीपीएल वाले हैं उनको दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। सबको नहीं मिल रही है सब्सिडी? हाँ, सबको तो कैसे मिलेगी? वो तो जो बीपीएल में है, जो गरीब स्तर के लोग हैं उनके लिए है सब्सिडी। पैसे वाला सब्सिडी लेगा तो फिर वो गरीब क्या करेंगे बताओ आप? है तो गरीबों के लिए ये चीजें, तो जो कमा रहा है सक्षम है खाने में, तो उनको सब्सिडी लेने की कहाँ जरूरत है? तो पेट्रोल ये चीज तो मोदी जी ने, बीजेपी वालों ने भी बोला था। पेट्रोल सबसे ज्यादा राजस्थान में श्री गंगानगर में महंगा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल तो देखो ये वेट है इसका, तो अब जिस हिसाब से सरकार टैक्स लगा रही है तो वो भी उनको भी जरूरत रहती है। महंगाई बढ़ रही है लग रहा है आपको? महंगाई बढ़ भी रही है, और महंगाई राजस्थान में थोड़ी बढ़ रही है, केंद्र से ही बढ़ रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ना महंगाई का, तो है बस यहाँ थोड़ा पेट्रोल पे बैठ जाता है इस गवर्नमेंट का, इसलिए थोड़ा महंगा लगता है, बाकी सब चीजें सभी जगह बढ़ रही है। तो माहौल क्या लग रहा है राजस्थान में, आएगा कौन? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस ही हाँ, आएगी। 100% कांग्रेस आएगी। तो कांग्रेस की जो मतलब उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो मान लो कार्य करने के जो मतलब योजनाएं हैं, वो बहुत अच्छी योजनाएं हैं। अशोक गहलोत आज को फ्री में घर बैठे राशन मिल रहा है, गहलोत जी पूरे राजस्थान में बांट रहे हैं। कौन सी सरकार दे रही है? और लेने भी जाते हैं लोग आगे से, फ्री में मत लो, फिर लेने क्यों जाते हैं आप बताओ? कहने को तो ऐसे कहते हैं साहब ये फ्री में बांट रहे हैं इसलिए है ना, तो ये फ्री का लेके आते हैं, तो लेना नहीं चाहिए फ्री का, फिर लेने क्यों जाते हैं? पूरा राजस्थान लेता है ना। इसलिए जो योजना है अच्छी है, गरीबों के लिए अच्छी है। कांग्रेस सरकार गरीब मध्य वर्ग के लोगों के लिए बहुत अच्छी है। जमीनी स्तर पे कांग्रेस सरकार काम कर रही है, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है। बीजेपी 2024 में लगता है बीजेपी की सरकार वापस से बनेगी सेंटर में? 2023 में तो कांग्रेस राजस्थान की चुनाव है ना। राजस्थान में नहीं, 2024 की बात कर रहे 24 की बात करें आप। 2024 में वापस से प्रधानमंत्री आएंगे नरेंद्र मोदी? अब देखो जो 2024 की बात तो ऐसा है कि बीजेपी के पास तो लीडर है, मोदी जी नाम है। कांग्रेस के पास में वो थोड़ा लीडर का है, तो राहुल गांधी नहीं है क्या? है जी, राहुल गांधी लीडर है, लेकिन थोड़ा सा लोग बाकी सोचते हैं कि कौन सी साइड में वोट डाले। ये है। नीतीश कुमार है ना सर? नीतीश कुमार कोई प्रधानमंत्री के लिए थोड़ी चुनाव लड़ेगा। गहलोत जी को, गहलोत जी आवाज आ रही है पीछे से। अब गहलोत जी तो जाना नहीं चाहते, नहीं पहले ही बुला रहे थे उनको, तो सेंटर में नहीं बुला रहे थे क्या? कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे थे, गए उनको तो राजस्थान से प्यार है, तो जाना नहीं चाहते केंद्र में। राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं अशोक गहलोत जी। क्यों कहे जाता है?
क्योंकि जो अनुभव है उनको राजनीति के बारे में इसलिए कहे जाते हैं। अनुभवी आदमियों का वही तो ज्ञान होगा उसको ही, तो जो जिस चीज में अनुभव करता है उनको राजनीति का अनुभव है, इसलिए जादूगर कहे जाते हैं। मोदी जी को भी अनुभव है राजनीति का, है वो नहीं? तो नहीं कहा जाता सर, किसको? मोदी जी को। मोदी जी को हाँ जादूगर नहीं कहा जाता, बट मोदी जी को कहा जाता है ना कि मोदी जी एक दिमाग वाले इंसान है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है उन्होंने। लीडरशिप। ठीक है, मतलब 2024 में कमल ही खिलेगा, ये कहना चाहते हैं। 2024 में तो हो सकता है, मोदी सरकार वापिस आएगी। लोगों का है, लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि क्लियर आ जाए, बहुमत से आ जाए बीजेपी, ये भी नहीं कह सकते। अमित शाह तो कह रहे हैं हम तो बहुमत से आएंगे। अब कहने को तो नेता यही कहेगा मेरी पार्टी का, जिस पार्टी का वो कहेगा नहीं हमारी तो आएगी। कहने के लिए तो ऐसे कहते हैं, सभी ऐसे कहते हैं हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी वाले कहते हैं हमारी बनेगी, कांग्रेस वाले कहते हैं हमारी बनेगी। वो किसी जनता का दिल थोड़ी तोड़ना चाहते हैं। अगर किसी ने ऐसे बोल दिया हमारी नहीं बनेगी तो सभी टूट जाएंगे, वोटर्स उधर चले जाएंगे। तो सभी से गवर्नमेंट जो पार्टियां हैं वो यही कहेगी कि नहीं साहब हमारी सरकार बनेगी, कहने के लिए तो यही कहेगी है। क्या माहौल लग रहा है सर 2023 में राजस्थान में? 2023 में तो ये है कि केंद्र सरकार तो मोदी जी की बनेगी, ये संभव है। राजस्थान का पूछ रही हूँ सर। राजस्थान में तो देखो अब ये पार्टी जो उम्मीदवार को उतारेगी ना उस पर वो करेगी। उम्मीदवार यानी कि डिक्लेयर करने में इतनी देरी क्यों कर रही है पार्टी? अब वो तो पार्टियां सोच रही हैं किस उम्मीदवार को उतारें। किसको उतारे? हाँ, इतने दिन सोचने में इतना टाइम क्यों लगा रही है? अब वो तो देखो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है। कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है। अब राजस्थान में कौन सर दोनों पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किए, दोनों पार्टी चाहती है पहले वो डिक्लेयर करे या पहले हम डिक्लेयर करें? अब वो तो दोनों पार्टी अपने देख रही है कि ये किसको उम्मीदवार उतारे, हम किसको उतारें, उस हिसाब से उतारेंगे भाई। लीडर के हिसाब से उतारेंगे, नेता कौन सा। क्या लगता है बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन होगा? अब देखो ये तो प्रजा के ऊपर है, प्रजा किसको लाना चाहती है, कैंडिडेट के ऊपर है। कैंडिडेट जो राजस्थान में कैंडिडेट उतारेगी बीजेपी या कांग्रेस, वो कैंडिडेट के ऊपर फिर भी निर्भर। एक दो बड़े नाम बता सकते हैं आप? अब कैंडिडेट के ऊपर तो ये है, अब बीजेपी किसको उतारना चाह रही है, वो नाम डिक्लेयर नहीं किया ना उन्होंने। कांग्रेस सरकार से कौन होगा उम्मीदवार? अब कांग्रेस सरकार से तो उम्मीदवार गहलोत जी हैं, तो वो गहलोत जी अभी उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे, उम्र के हिसाब से वो उसको निकाल देते हैं, तो क्या पता। सचिन पायलट जी हो सकते हैं? अब सचिन पायलट जी के तो कह नहीं सकते हैं। कुछ और नाम सर? अब जो नाम अब कांग्रेस सरकार किसको उतारे। कांग्रेस सरकार ने इतने 5 सालों में कुछ काम किया है, लग रहा है क्या? हाँ, कांग्रेस सरकार ने काम तो अच्छा किया है। क्या क्या काम किया है सर? कांग्रेस सरकार ने देखो अब गरीबों के लिए राशन भी बांटा है, मोबाइल भी बांटा है। बस खाली ये है कि बेरोजगारों के लिए उन्होंने पेपर आउट किए हैं, वो गलत किए हैं। ये उन्होंने करवाए पेपर आउट, ये कहना अब चाहते ये हैं? तो अब सरकार करवा रही है, और कौन करवा रही है। सरकार ही करवा रही है पेपर आउट। हाँ, बेरोजगारी बढ़ रही है क्या, लग रहा है और क्या? क्या बेरोजगारों के लिए तो ये दिक्कत आ ही रही है। ये बेरोजगारी बढ़ रही है सर। अभी जातिगत आधार पे जनगणना होगी तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जाति में बांटना लोगों को सही है? जाति में तो बांटना तो सही है, जातियों को जितना समीकरण बैठेगा उतना बढ़िया ही है ना। जिसने जाति के समीकरण वोट ज्यादा होंगे तो उसका बहुमत तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये बस तो मैं इतना ही कांग्रेस सरकार सही कह रही है? हाँ जातिगत सर्वे सही हो रहा है? हाँ बिल्कुल, जाति का सर्वे तो होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। हाँ ठीक है सर।